हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी हम लोग पिछले दिन 5-7 मिनट का एक वीडियो था जिसमें हमने आपको इंट्रो क्लास के बारे में बताया था। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का नाम था प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम लोग अभी सीख रहे हैं, मतलब लाभ और हानि। इसमें बहुत सारी बातें हैं और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी बातें हैं जो यदि आप सीख लिए, जिसके बारे में आप बढ़िया तरीके से जान लिए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चैप्टर के मैक्सिमम प्रश्न को आप धाराशायी एक लाइन में कर देंगे। इसमें कुछ और भी बातें बताने के लिए बच गए थे, कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम आपको बहुत सारी बातें नहीं बता पाए थे। आज उसको पता करने के बाद डायरेक्ट हम लोग न्यूमेरिकल पर चलेंगे। हर एक प्रश्न के बारे में हम लोग अच्छे से विचार करेंगे। चलिए, इसमें कुछ बातें आपको जानना रह गया था कि लागत मूल्य क्या है। थोड़ा सा आप धैर्यपूर्वक बने रहिए। लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य के बारे में हम लोग कल बताए नहीं थे, आज इसके बारे में बता रहे हैं। कल हमने क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बारे में बताया था, लाभ और हानि के बारे में बताया था। थोड़ी सा आपसे रिक्वेस्ट है कि 5 से 10 मिनट आप धैर्यपूर्वक बने रहिए, आपको सारी बातें समझ में आने लगेगी। लागत मूल्य कहने का मतलब क्या हुआ? तो क्रय मूल्य, हम लोग कल इसके बारे में सीखे थे। क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय जो होगा उसको यदि हम आपस में ऐड कर दें, जोड़ दें, तो हम लोग को क्या मिल जाता है? लागत मूल्य। इसका मतलब हुआ कि क्रय मूल्य तथा ऊपरी व्यय के लागत मूल्य को, क्रय मूल्य तथा ऊपरी व्यय के योगफल को लागत मूल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रय मूल्य तथा ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय क्या हुआ? जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु आप खरीदते हैं, है ना, मार्केट से जब वो वस्तु खरीदते हैं और वो आपसे नहीं आने वाला होता है, तो उसको आप किसी न किसी व्हीकल के माध्यम से, किसी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आप अपने घर तक लाते हैं। सपोज दैट किसी वस्तु को आप 1000 रुपया में क्रय करते हैं, है ना, और उसको लाने में घर तक 200 रुपया और आपको लग जाता है, तो ये तो एक्स्ट्रा हुआ, ऊपरी व्यय हुआ। तो इन दोनों को जोड़ करके जो वैल्यू आएगा वो हम कहेंगे कि इसका लागत मूल्य है। मतलब क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय के मूल्य को क्या कहेंगे हम लोग? लागत मूल्य कहेंगे। और दूसरी बात आपको सीखना है, दूसरी बात क्या है कि हमेशा लाभ और हानि, आपको बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पूरे चैप्टर में आपको ध्यान रखना है कि लाभ और हानि जो होता है, लाभ और हानि ये हमेशा जो है क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। मतलब जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता होगा तभी उस पर लाभ और हानि पता कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 1000 में कोई वस्तु खरीदे और उसको 900 रुपया में हम सेल करते हैं, बेचते हैं, तो हमको 100 रुपये की हानि होती है। वही वस्तु जब हम 1100 रुपये में बेचते हैं तो हमको पता चलता है कि 100 रुपये का लाभ हुआ। मतलब आप जो है क्रय मूल्य कितने में खरीदे उसको? तो 1000 रुपया में। वहीं से आप मतलब क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यदि करते हैं तो हमको क्या पता चल जाता है? हानि। और यदि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं तो हम लोग को लाभ पता चलता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो लाभ और हानि ज्ञात किया जाता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। ये बात को आपको याद रखना है। अब इसके बाद आपको कुछ फॉर्मूले जो हैं, हालांकि आप जानते होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, फिर भी मुझे बताना ड्यूटी है। पहला हम लोग ज्ञात करते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है। तो लाभ बराबर अभी हमने बताया कि विक्रय मूल्य, कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा, क्रय मूल्य छोटा होगा, तो इस स्थिति में हम लोग को हमेशा क्या होगा? लाभ का सेंस याद रखना है। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को जानना है कि हानि बराबर क्या होता है?
तो हानि बराबर होता है क्रयमूल, क्रयमूल माइनस विक्रय मूल। कौन सा मूल? क्रयमूल माइनस विक्रय मूल बराबर हानि होता है। हानि निकालने का फॉर्मूला क्रयमूल माइनस विक्रय मूल। कुछ फॉर्मूले जो हैं आपको हमको बताना अनिवार्य है, क्योंकि जब इसे नहीं बताया जाएगा तो नेक्स्ट जो आने वाले टॉपिक है, नेक्स्ट आने वाला जो वीडियोज होगा उसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा। तो आप धैर्यपूर्वक इसको आसानी से देखते रहिए। चलिए, ये तो हुई बात। प्रतिशत लाभ या हानि की बात करेगा। प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 बटा क्या? क्रयमूल। ये अभी आप देख रहे हैं, ये कोई ट्रिक नहीं है, जो फॉर्मूला है उसी को हम अभी बता रहे हैं। नेक्स्ट आप देखते जाइए क्या होता है। प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुने 100, क्या? हानि गुने 100 बटा क्रयमूल। देखिए, प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ या हानि, इन दोनों जो है क्रयमूल पर हमेशा ज्ञात किए जाते हैं। क्या? किस पर? क्रयमूल पर ज्ञात किए जाते हैं। आपको जरूर ये बात ध्यान रखना चाहिए। चलिए, ये तो ही प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, लाभ और हानि निकालने की फॉर्मूला। हम नेक्स्ट की बातें करें तो यदि आपको क्रयमूल ज्ञात करना हो, क्रयमूल बराबर, तो यहां से आप इस फॉर्मूला से भी ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूला से क्रयमूल बराबर क्या होगा, तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि क्रयमूल बराबर होगा विक्रय मूल माइनस लाभ। और यदि विक्रय मूल निकालना हो तो विक्रय मूल बराबर क्या होगा? क्रयमूल प्लस लाभ। कहने का मतलब कि क्रयमूल बराबर क्या हो जाएगा, और भी हम इसको एक्सटेंड करें तो क्रयमूल बराबर हो जाएगा विक्रय मूल माइनस क्या हो जाएगा? लाभ, माइनस लाभ। यदि इसी को विक्रय मूल ज्ञात करने की बात करें, विक्रय मूल बराबर क्या हो जाएगा? तो क्रयमूल प्लस क्यों होगा? क्योंकि देखिए विक्रय मूल हम लोग को निकालना है, यहाँ क्रयमूल क्या है? माइनस में है। बराबर की इस साइड जब जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, तो क्रयमूल प्लस क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो हुआ लाभ के सेंस में, लाभ के सेंस में। हानि की सेंस में बात करें तो क्रयमूल बराबर क्या हो जाएगा? हानि के सेंस में। तो क्रयमूल बराबर, देखिए यहाँ क्रयमूल निकालने की बात कर रहा है, तो विक्रय मूल इधर चला जाएगा, तो विक्रय मूल यहाँ माइनस में है, तो बराबर की इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब विक्रय मूल प्लस क्या हो जाएगा? हानि। क्या हो जाएगा? हानि। फिर नेक्स्ट बातें करते हैं। जब विक्रय मूल निकालने की बात करेगा तो विक्रय मूल जिसे निकालना होता है उसको इकाई डिजिट में रखते हैं, यूनिट डिजिट में। इसको इधर लेकर चले जाएंगे, बराबर के इधर हानि को ले आएंगे। इसका मतलब विक्रय मूल बराबर हो जाएगा क्या? विक्रय मूल बराबर क्रयमूल माइनस क्या? हानि। ये हुई बातें, सिंपल फॉर्मूला है ये सब जरूर आपको याद होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद भी है कि आप पहले से इसे याद किए हुए होंगे। आगे बात करते हैं। जब प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि दिया रहे और क्रयमूल और विक्रय मूल निकालने की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, तो क्रयमूल बराबर क्या हो जाएगा? क्रयमूल बराबर क्या होगा फॉर्मूला बताइए? तो क्रयमूल बराबर हो जाएगा क्या? प्रतिशत लाभ बराबर, तो लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल। तो प्रतिशत लाभ निकालने की बात हुई। क्रयमूल निकालने की बात करेगा या विक्रय मूल निकालने की बात करेगा, विक्रय मूल, तो विक्रय मूल बराबर क्या होगा? विक्रय मूल बराबर होगा क्रयमूल इंटू क्या होगा? क्रयमूल इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत, क्या? लाभ प्रतिशत, अब बटा 100 क्या हो जाएगा? बटा 100। ये आप जानते होंगे। या इसी को दूसरे रूप में यदि किया जा सके तो क्रयमूल इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 कैलकुलेट करें तो बहुत सारे जगह ऐसे दिया रहता है। क्रयमूल गुने क्या रहता है? 100 प्लस लाभ प्रतिशत। देखिए कैलकुलेट होगा तो 100 इंटू 1 तो 100 हो जाएगा। 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा क्या? 100 तो नीचे रह जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। यदि इतनी बात आपको याद रहना चाहिए, बेसिकली है
आपको इसी के आधार पर शॉर्टकट किया जाएगा। किससे कैसे कैलकुलेट करके इसी यही सब को हम शॉर्टकट करेंगे, ये आपको आने वाले समय में ही बताने जा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आगे देखिए, आगे क्या हम लोग को सीखना है। आप देखिए, अब यहां से इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट होती है। क्या इंपॉर्टेंट बात है कि हम मान लेते हैं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 600 रुपया या 500 रुपया है। हम मान लेते हैं कि 500 रुपया है, ठीक। और उस पर लाभ जो है, प्रतिशत लाभ जो है, लाभ प्रतिशत लाभ मान लेते हैं कि 10% है। एक क्रय मूल्य है और यहां पर प्रतिशत लाभ दिया हुआ है 10%। और इसका विक्रय मूल्य यदि पूछेगा, क्या पूछेगा? विक्रय मूल्य पूछेगा। देखिए, अब यहां से आपको बहुत जरूरी बातें आपको याद रखना है। कौन सी बातें याद रखना है? सोच समझिए कि यदि शुरू वाला दिया रहे, क्या शुरू वाला दिया रहेगा, आप सबसे पहले इससे पहले जान लीजिए कि होल वैल्यू क्या होता है। और होल वैल्यू के बारे में हमने आपको बताया है परसेंटेज में। यदि मेरी परसेंटेज वाला वीडियोज नहीं देखें तो आप जरूर जाकर देखिए। होल वैल्यू के बारे में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि 10% लाभ का होल वैल्यू क्या होगा। तो 10% लाभ का होल वैल्यू यदि लाभ बोले मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% लाभ कहने का मतलब जोड़कर ऊपर प्रतिशत के कहने का मतलब हुआ बट्टा में 100। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10/100, मतलब 100 रुपया में 10 रुपया लाभ हुआ। 10% लाभ कहने का मतलब हुआ कि 100 रुपया में 10 रुपया लाभ हुआ। तो वस्तु खरीदी कितने में गई थी? 90 रुपया में ही सोच सकते हैं। तो प्रतिशत लाभ का मतलब यही हुआ। लाभ दिया रहे तो हमेशा आप क्या करिएगा, हमेशा आपको करना है कि जोड़कर ऊपर, तो इसका मतलब 110/100 निकालते थे हम लोग। परसेंटेज वाले में हमने आपको बढ़िया तरीके से बताया है। होल वैल्यू पर एक स्पेशल वीडियोज है, यदि आप नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए। आप देखिए, इसको यदि हम ऐसे काट दें तो क्या हो जाएगा? 11 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10% लाभ का होल वैल्यू हो गया 11/10। जब हम इसी को डायरेक्ट माइंड में सोचते हैं तो हम आपको डायरेक्ट लिखते हैं कि 10 है कि 11/10 डायरेक्ट लिखते हैं। ये आपके माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए कि जैसे हम मान लेते हैं कि 20% लाभ का होल वैल्यू क्या होगा, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 6/5। लाभ है तो जोड़कर ऊपर और नीचे जो का त्यों, अरे जोड़कर ऊपर नीचे जो का त्यों, हम इसको ऐसे कर सकते थे ना। यहाँ पर 110/100 नहीं कर करके हम इसको एक लाइन और देखिए, हम इसको लिख सकते थे, यहीं पर काट सकते थे, तो कितना आ जाता? 1/10 आता कि नहीं आता? तो इसी को जोड़कर हम ऊपर कर दिए 10 + 1, तो 11 और 11/10। इसका मतलब 10% लाभ का होल वैल्यू होगा 11/10। यदि 20% लाभ की बात करें तो 20% को हम ऐसे कर सकते हैं, 20 बटा क्या होगा? 100 होगा। और 20/100 को हम लोग लिख सकते हैं 20×100 क्या हो गया? 1/5। और 1/5 कहने का मतलब लाभ हो रहा है, तो जोड़कर ऊपर, तो 5 + 1 होगा, तो 5 + 1 हो जाएगा 6 बटा कितना हो जाएगा? 5। या बहुत सारे लड़के ऐसे करते हैं कि इतना कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन कमजोर होने के कारण वो क्या करते हैं जो जानिए, तो इसको करता है वो कि 100 + 20 कर देता है, 120/100। देखिए वही बात लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर? 20×6 से 20×2500, 6/5 लिखा हुआ है कि नहीं? तो इसी को हम लोग शॉर्ट टर्म में करते हैं कि 20% लाभ दिया हुआ है, 10% लाभ दिया हुआ है, 5% लाभ दिया हुआ है, 30% लाभ दिया हुआ है, मतलब लाभ का वैल्यू कितना ही हो, डायरेक्ट उसका कैलकुलेशन माइंड में करते हैं। और माइंड में करने के बाद हम लोग उसको डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं जो क्वेश्चन होता है उसमें। तो आपको ये आना चाहिए
जैसे हम आपको बातें करें, आपको बात करें कि बताइए आप कि 25% लाभ का होल वैल्यू कितना होगा, तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि 5 बटा हो जाएगा 4। कहेंगे कि नहीं करेंगे? कैसे? तो क्योंकि 25% लाभ का होल वैल्यू निकालना है तो 25/100 लिखेंगे। तो 25/100 कहने का मतलब 25 चौके 100, 1/4 हुआ, जोड़कर ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों। इसका मतलब 4 + 1 5, 5/4। देखिए आया कि नहीं आया? तो डायरेक्ट आपको ये आना चाहिए। यदि 30% की बात करें, 30% का होल वैल्यू पूछेगा, कटने वाला है तो उसको आप डायरेक्ट काट लीजिए, और नहीं कटने वाला है तो वो तो वही रहेगा। जैसे 30% लाभ का होल वैल्यू बोलेगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 13 ये हो जाएगा 10। कैसे होगा? क्योंकि 30/100 प्रतिशत के चलते बट्टा में 100 और 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा 10, जोड़कर ऊपर नीचे ज्यों का त्यों, तो 10 + 1 मतलब जोड़कर ऊपर, तो 10 + 3 हो जाएगा 13, 13/10। तो इस तरह से आप होल वैल्यू आपको निकालने आना चाहिए। अब इसी का वाइस वर्सा आप सीखिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे अब 5%, वाइस वर्सा का मतलब उल्टा, 5% हानि का होल वैल्यू निकालने की बात करेगा, तो 5% हानि निकालने की बात करेगा तो हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे 19/20। आप ये कैसे लिखे? तो आप सोच रहे होंगे 5%, तो 5% हानि है, तो हानि के चलते, प्रतिशत के चलते बट्टा में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। अब इसको काट देंगे, 20 बचे क्या कर देंगे? 100, तो हो जाएगा 1/20। क्या हो जाएगा? 1/20। और 1/20 हानि है तो क्या करेंगे? घटाकर ऊपर, क्या? घटाकर ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों, तो 20 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 19। 19 बटा क्या हो जाएगा? 20। देखिए आया कि नहीं आया? यही जब बात करता 10% हानि की होल वैल्यू कितना होगा, तो 10% हानि का होल वैल्यू हम डायरेक्ट लिखते 9/10। ये आप सोच रहे होंगे कि 1 0 से 1 0 कट गया, 1/10 हो गया, 10 में से 1 गया तो कितना बचा? 9, 9/10। तो ये आपको आनी चाहिए। अब हम बातें करते हैं, लौटते हैं कि जैसे मान लेते हैं यहां पर दिया हुआ है क्रय मूल्य दिया हुआ है 500 रुपया, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 10%, और इसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए पहले जब आप वस्तु को खरीदेंगे तभी न बेचेंगे। इसका मतलब हुआ कि ये काम जो हो रहा है स्टार्टिंग से लास्ट की ओर जा रहा है। पहले हम वस्तु को खरीदेंगे तब उसको मार्केट में सेल करेंगे। इसका मतलब शुरू से लास्ट की ओर जा रहे हैं। तो यदि आपको शुरू वाला दिया रहे, क्या रहे? शुरू वाला दिया रहे, शुरू वाला दिया रहे और अंतिम वाला पूछे। कौन पूछे? अंतिम वाला पूछे, अंतिम वाला। तो शुरू वाला दिया रहे और अंतिम वाला पूछे, मतलब विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अंतिम होगा विक्रय मूल्य, खरीदेंगे तब बेचेंगे, सिंपल सा बात जान रहे हैं आप। तो अंतिम वाला पूछे तो शुरू वाला कहने का मतलब क्या हुआ? क्रय मूल्य। शुरू वाला गुने होल वैल्यू का। अब होल वैल्यू क्या होता है हमने आपको समझाया है ना। तो होल वैल्यू का सीधा गुना यदि आप कर दीजिए तो आपको अंतिम वाला आ जाता है। कौन आ जाएगा? अंतिम वाला, होल वैल्यू का सीधा गुना। ये आप जरूर याद रखिए, हम स्टार्टिंग से इसका यूज करते आ रहे हैं। जो जो चैप्टर पढ़ाए हैं आपको कहीं ना कहीं इसका झलक जरूर दिखाए हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर विक्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पूछ रहा है। कौन दिया हुआ है? क्रय मूल्य दिया हुआ है। इसका मतलब क्रय मूल्य में यदि होल वैल्यू का सीधा गुना यदि हम कर दें, होल वैल्यू का सीधा गुना, तो हमको विक्रय मूल्य सीधे मिल जाता है। जैसे देखिए आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं इसको और डायरेक्ट अपनी सोच से भी निकाल सकते हैं। जैसे हम क्रय मूल्य इसका 500 रुपया दिया हुआ है, लाभ 10% दिया हुआ है ना। लाभ दिया हुआ है कितना प्रतिशत? 10%, और विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? डायरेक्ट 500 में हमको शुरू वाला दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है,
होल वैल्यू निकालेंगे 10% का, तो 10% का होल वैल्यू होगा 11/10। क्यों? क्योंकि लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 11 5 55, 550 रुपया। देखिए एकदम कितना छोटा में इसका आंसर आ रहा है। और यदि इसी को आप फॉर्मूला से निकालने जाइए तो कैलकुलेट करते करते परेशानी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आपको पूछे, मतलब अंतिम वाला पूछे और शुरू वाला दिया हुआ है, या इसको कहें कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना यदि कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। और यहीं पर यदि क्रय मूल्य पूछेगा, थोड़ा सा आप होल वैल्यू पर प्रैक्टिस कर लीजिए। 2 4 10 20 मैथ अभी आप होल वैल्यू से बना लेंगे तो आपको फिर दूसरे तरीके से बनाने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि इतना यह शॉर्ट है कि बहुत ही ज्यादा समय नहीं लेता है, कम समय में ही ये काम पूरा हो जाता है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य, मतलब अगर शुरू वाला पूछ रहा है, विक्रय मूल्य शुरू वाला पूछ रहा है, अंतिम वाला दिया हुआ है, तो शुरू वाला पूछे और अंतिम वाला दिया रहे तो होल वैल्यू का हम लोग क्या करेंगे, उल्टा गुना यदि कर देंगे, होल वैल्यू का उल्टा गुना, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा क्रय मूल्य, मतलब शुरू वाला। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, इन दो बातों को यदि आप याद रखते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि पूरा का पूरा चैप्टर इसी कड़ी से लेकर के सारे मैथ को हम सोल्व कर देंगे। आप भी सोल्व करेंगे। चलिए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहां तक की बेसिक आप जरूर याद कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं। हमने आपको बोला कि प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। किस पर ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य पर। चलिए अब हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर के, मतलब जो साधित प्रश्न हैं, जितने भी हमारे द्वारा प्रश्न जो बनाए गए हैं आपके लिए, धीरे धीरे कर करके स्टेयर बाय स्टेयर आपको ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे। आप पूरी तरह से, मुझे पूर्ण विश्वास है कि समझते जाएंगे। चलिए, इस तरह से आपको बताया गया था। हम देखिए, जीरो लेवल का पहला क्वेश्चन हमने लिया है। जीरो लेवल का पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि रानी, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए, कहता है रानी ने 700 रुपया का अंगूर खरीदी, मतलब खरीदी इसका मतलब हो गया क्रय मूल्य। कितना हो गया क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हो गया 700 रुपया, ठीक है। और 840 रुपया में बेच दिया। कितना में बेच दिया, 840 रुपया में बेच दिया। इसका मतलब हो गया कि विक्रय मूल्य बेच दिया, तो बेचने वाले, हमने बताया था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का परिभाषा पहले वीडियोज में। विक्रय मूल्य दिया 840 रुपया, कह रहा है कि प्रतिशत लाभ निकालिए। देखिए कितना सिंपल है ये, हम लोग 5वें 6ठे क्लास में ही पढ़ते होंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमको प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या चाहिए, तो लाभ चाहिए। चूंकि प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, हमने आपको फॉर्मूला लिखाया भी है। तो इन दोनों को यदि सब्सट्रैक्ट कर दें, इन दोनों को क्या करें, सब्सट्रैक्ट यदि कर दें, घटा दें, तो 840 में से 700 जाएगा तो क्या बचेगा, 140 रुपया। क्या बच गया, 140 रुपया। अब हमको प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है, अब लाभ हमको मिल गया, क्योंकि लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य छोटा है, तो ऑलवेज लाभ होगा। तो लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100, क्या होता है फॉर्मूला, लाभ गुने 100 बटा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य। आप बताइए कि लाभ कितना आया, तो 140 रुपया आया। 140 रुपया गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य इसका कितना है, तो क्रय मूल्य है 700 रुपया। कितना है, 700 रुपया। 2 जीरो से 2 जीरो 20 सते 40, इसका मतलब इसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। तो देखिए कितना सिंपल है। यदि हम छोटे प्रश्नों से लेकर के आगे की ओर बढ़ें तो आपको कंसेप्ट को समझाने में हमको लगता है कि कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है
कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपया में खरीदी। कितना रुपया में खरीदी? इसका मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? खरीदी, इसका मतलब क्रय मूल्य दिया हुआ है 500 रुपया। ठीक है, खरीदी और 30% की हानि पर बेच दी। मतलब हानि कितना हुआ? तो हानि हुआ 30% की हानि पर बेच दी। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि शुरू वाला दिया रहे, मतलब क्रय मूल्य यदि दिया रहे और विक्रय मूल्य पूछे तो विक्रय मूल्य बराबर होगा होल वैल्यू क्रय मूल्य गुने होल वैल्यू का सीधा गुना। तो क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया है। होल वैल्यू 30% का होल वैल्यू क्या होगा? तो हानि हो रहा है तो 7/10 होगा। 30% का होल वैल्यू हानि के चलते, मतलब 30 बटा क्या करेंगे? 100। 30/100। अब 30/100 को 10 से 10 कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा 10 और 3/10 को हम लोग लिख सकते हैं 7/10। घटाकर ऊपर हानि हो रहा है तो हमने बताया था कि घटाकर ऊपर और नीचे जो कहते हो, तो 10 में से 3 गया तो बच गया 7। 7/10 तो होल वैल्यू का क्या कर देंगे? सीधा गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि अंतिम वाला पूछ रहा है। तो 500 गुने 7/10, 10 से 10 कैंसिल आउट, 50 गुने 7 तो कितना हो जाएगा? 350। कितना आ जाएगा? 350। देखिए कितना सिंपल तरीके से बन गया, एक लाइन में ही बन गया। यदि आपको होल वैल्यू याद है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, प्रतिशत हानि या लाभ दिया हुआ है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो बस आप मने मने होल वैल्यू निकालिए, मल्टीप्लाई करिए, आंसर लाइन। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तब तक आप गौर से देखते रहिए क्या होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा बात करते हैं कि एक वस्तु को 36 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है। और क्या दे दिया? विक्रय मूल्य दे दिया 36 रुपया। आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखते जाइए। विक्रय मूल्य दे दिया है कितना? विक्रय मूल्य दे दिया 36 रुपया। ठीक है, हानि कितना दिया? 20% की हानि होती है, मतलब हानि प्रतिशत दिया हुआ है हमको 20%, है कि नहीं? यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए क्या पूछ रहा है, तो घड़ी जो है एक वस्तु, तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। लागत मूल्य कहने का मतलब यहां तो कोई ऊपरी व्यय हुआ नहीं है, तो लागत मूल्य कहने का मतलब पूछ रहा है डायरेक्ट क्रय मूल्य। क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि शुरू वाला पूछ रहा है, अंतिम वाला दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? तो अंतिम वाला गुने होल वैल्यू का उल्टा गुना। होल वैल्यू का कितना गुना? उल्टा गुना। तो बताइए 20% का होल वैल्यू क्या होगा? यहां हानि हो रहा है तो 20/100, 1/5, 1/5। अब घटाकर ऊपर नीचे जो कहते हो, इसका मतलब है कि 4 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा 5। 4/5 होगा कि नहीं? 4/5 होगा। अब 4/5 20% का होल वैल्यू हुआ 4/5, 4/5 आया। अब शुरू वाला पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4/5 का उल्टा हो जाएगा 5/4। 5/4 को हम काट दें तो 9 चौका क्या हो जाएगा? 36। 9 गुने 5 तो 9 गुने 5 9 5 45। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त देखिए, यदि आपको होल वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट इस तरह के प्रश्न का जवाब निकाल सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है? चलिए अगला प्रश्न कहता है कि एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया। एक रेडियो 15% के लाभ पर बेचा गया। यदि वह 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो रेडियो का लागत मूल्य क्या है? कहता है यहाँ प्रतिशत लाभ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रतिशत लाभ दिया हुआ है। कितना प्रतिशत लाभ दिया हुआ है आपको? 15%। और
ये कहता है यदि एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। रेडियो का लागत मूल्य कितना है? आप सोचिए कि लागत मूल्य कहने का मतलब एक क्रय मूल्य पूछ रहा है। यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि 600 रुपया में यदि बेचा जाता, मतलब विक्रय मूल्य कहने का मतलब एसपी दिया हुआ है, 600 रुपया में बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ होता। मतलब यहाँ प्रतिशत लाभ दिया हुआ है कितना? 20%। तो कह रहा है कि रेडियो का लागत मूल्य ज्ञात करिए। तो जब तक तो रेडियो की लागत मूल्य ज्ञात करिए, मतलब सीपी पूछ रहा है। सीपी कहने का मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो आप बताइए, लास्ट वाला दिया हुआ है, अंतिम वाला दिया हुआ है और शुरू वाला पूछ रहा है, तो होल वैल्यू का क्या हो जाएगा? उल्टा गुना हो जाएगा। तो 20% का होल वैल्यू होगा 20×100। 1/5 लाभ हो रहा है तो जोड़कर ऊपर नीचे जो कहती हूँ, तो मतलब 20% का होल वैल्यू आ जाएगा कितना? 20% का होल वैल्यू आ जाएगा 6/5। अब होल वैल्यू का उल्टा गुना यदि कर दें तो हम लोग को मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? शुरू वाला मतलब क्रय मूल्य। तो क्यों ऐसा क्यों उल्टा गुना? क्योंकि जब विक्रय मूल्य दिया रहे और क्रय मूल्य पूछे तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना यदि कर दें तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो 100 मतलब कट गया, 100 × 5 कितना आ गया? 500 आ गया। आया कि नहीं आया? देखिए कितना सिंपल तरीके से मैथ आसानी से एक लाइन में बन जा रहा है। बस ए आप लिखिए, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, हम तो आपको दिखाने के लिए लिख रहे हैं। तो टाइम किल मत करिए, डायरेक्ट 600 लिखिए और गुणित 5/6 होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे तो मेरा हमको क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन 15% लाभ पर बेचा गया। एक इलेक्ट्रिक आयरन जो है 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपया में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। कितना होता? 20% का लाभ होता। तो पहले इलेक्ट्रिक आयरन कितने में बेचा गया था? आप सोचिए, पहले इलेक्ट्रिक आयरन कितने में बेचा गया था? शुरू वाला में। अभी वाले प्रश्न में शुरू वाला नहीं पूछ रहा था कि कितना में बेचा गया, यहां पर पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन 15% लाभ पर बेचा गया तो कितना में बेचा गया, यही प्रश्न हो जाता है। यदि वह 500 रुपया में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। 500 रुपया में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। पहले इलेक्ट्रिक आयरन कितने में बेचा गया था? तो पहले बताइए कि जब तक हम उसका क्रय मूल्य नहीं पता कर लेंगे तब तक हमको विक्रय मूल्य पता होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जो होता है क्रय मूल्य पर ही होता है। तो आप सोचिए, यहाँ पर पहली बार विक्रय मूल्य दे रहा है। विक्रय मूल्य कितना दे रहा है? 600 रुपया। ठीक है, कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा गया? तो कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा गया? 20% लाभ पर बेचा गया। तो हम यदि इस विक्रय मूल्य में 20% लाभ के होल वैल्यू का उल्टा गुना कर लें तो क्रय मूल्य पता होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो 20% लाभ का होल वैल्यू हो जाएगा 6/5 और 6/5 का उल्टा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/6। 5/6। आप देखिए, ये विक्रय मूल्य है और ये होल वैल्यू का उल्टा गुना किए तो ये कंप्लीट क्रय मूल्य आ गया कि नहीं आ गया? एक क्रय मूल्य आ गया। और यदि इस क्रय मूल्य में अब कहता है कि इतना में खरीदा गया था, 15% के लाभ पर बेचा गया, तो शुरू में कितना में बेचा गया था? तो ये क्रय मूल्य हो गया। इस क्रय मूल्य में यदि होल वैल्यू का हम सीधा गुना कर दें तो हमको लास्ट वाला आ जाएगा कि नहीं आ गया? विक्रय मूल्य आ जाएगा। इसका मतलब 15% लाभ का होल वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 15% लाभ का होल वैल्यू हो जाएगा, हम लोग क्या निकालेंगे? 3×5=15, 2×5=100, 23/20। 23/20 कितना हो जाएगा? 23/20। ये हो गया। अब एक क्रय मूल्य है, इतना क्रय मूल्य है,
इसमें यदि होल वैल्यू का सीधा गुना कर दें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य। तो देखिए 20 6 का 20 से 120, 120 पचे कितना हो जाएगा 600। आप क्या करेंगे 5 पचे 25, 25 में 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 में 23 से तो कितना आ जाएगा 575। काहे कि 5 पचे 25, 25 75, 25 दूनी 50, 7 57, 575 रुपया। तो जब भी इस तरह के टर्म वाले प्रश्न आए तो सिंपल आपको करना है, क्या कर देना है कि डायरेक्ट आप करिए, होल वैल्यू पता कर लीजिए कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा, और क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना कर देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको होल वैल्यू से मुझे पूर्ण विश्वास है कि समझ में सारी बातें आ रही होगी। आज आपको इंट्रो प्लस 5 प्रश्न, कल से हम लोग और भी न्यूमेरिकल को बढ़ाएंगे, लगभग 10 से 15 प्रश्न अगले वीडियो वाले वीडियोज में हम देंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, इस बात को आप रिवीजन करिए बार बार। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।